औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान रजम किए हुए से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो निहायत मेहरबान खास रहम करने वाला है। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस वक़्त का मौजू है कुरान का मुअल्लिम कौन है। चंद आयातों को मैं आपके सामने रखूंगा, इससे आपको पता चलेगा कि कुरान का मुअल्लिम हकीकी तौर पर अल्लाह है। इस कुरान को जब आपको और हमें पढ़ना है, रब के इस्लामी किंगडम में हम जो मुस्लिम है, मोमिन होने का प्रैक्टिस में है, हमें कुरान का जो ऑर्डर है वो मानना है, ना कि मुसलमान शिया, मुसलमान सुन्नी, मुसलमान सलाफी और उनके जो अकाबिर और असलाफ लोगों ने जो कुछ ऑर्डर दिए हैं वो मानना है, और ना ही 1400 साल पीछे जाकर मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम के नाम पे जो कुछ लोगों ने इफ्तिरा किया है उनका कुछ मानना है। 16 नंबर सूरह अन-नहल इसके 98 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़इज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बस जब भी तू कुरान पढ़े बस अल्लाह की पनाह मांग, शैतान संसार किए हुए से। 99 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, 16 नंबर सूरह नहल के, इन्नहु लैसा लहु सुल्तानुन अलल लज़ीना आमनु व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। बेशक उन लोगों पर जो ईमान लाते हैं और अपने रब पर तवक्कुल करते हैं, हरगिज उस शैतान की सुल्तानियत नहीं चलती। 100 नंबर आयत पे 16 नंबर सूरह नहल के अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नमा सुल्तानुहु अलल लज़ीना यतवल्लौनहु वल्लज़ीना हुम बिही मुश्रिकून। यकीनन उसकी सुल्तानियत तो सिर्फ उन पर ही चलती है जो उनको अपना सरपरस्त बनाते हैं और वो जो उसके साथ शरीक करते हैं। तो आपके और हमारे आजू बाजू में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि कुरान पढ़ने के लिए वजू करना है। हालांकि अल्लाह ताला ने ये इरशाद नहीं फरमाया और ना ही कुरान ने इस किस्म का कोई ऑर्डर दिया है। हाँ, वजू 5 नंबर सूरह अल माइदा के 6 नंबर आयत की रोशनी में जब जब आप और हम नमाज के लिए खड़े होने लगेंगे तब तब आपको और हमें वजू करना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इला सलात, आयो लोगो जो ईमान लाए हो, सुनो, जब तुम सलात के लिए जाने लगो, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, तो अपने चेहरों को धो लेना, व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, और अपने हाथों को जो दोस्ती करने की जगह है वहां तक धो लेना, वमसहू बिरुउसिकुम, और अपने सरों को पूंछ लेना, मसे कर लेना, व अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने पैरों को मसा कर लेना। लेकिन कुरान पढ़ने के लिए अल्लाह का ऑर्डर क्या है? रजम किए हुए शैतान मरदूद से पनाह मांगकर ये कुरान आपको और हमें पढ़ना है। कुरान क्यों पढ़ना है? अल्लाह ताला ने फरमाया 54 नंबर सूरह अल कमर इसके 17, 22, 32 और 40 इन 4 आयतों में, वलक़द यस्सरना अल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, और यकीनन हमने कुरान को, खास पढ़ाई को याद रखने के लिए, समझने के लिए आसान कर दिया है। बस है कोई याद रखने वाला, समझने वाला? तो कुरान आपको हमें पढ़ना है। 21 नंबर सूरह अल अंबिया की 10 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। यकीनन हमने तुम सबके तरफ एक लिखी हुई
किताब नाजिल की जिसमें तुम सबका तज़किरा है, क्या तुम अक्ल से काम नहीं लोगे? 96 नंबर सूरह अल अलक की पहली 5 आयतों में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम के साथ जिसने खलक किया। खलक़ल इंसान मिन अलक, उसने इंसान को अलक से पैदा किया, लोथड़े से। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ और तेरा रब सबसे ज्यादा करीम है, करम करने वाला है। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जिसने कलम के साथ सिखाया, यानी लिखना। अल्लम अल इंसान मा लम यअलम, इंसान को वो इल्म देता है जो वह हरगिज नहीं जानता। तो कुरान का इल्म देने वाला कौन है? अल्लाह। कुरान का मुअल्लिम कौन है? 55 नंबर सूरह रहमान, इसकी पहली 4 आयतों में अल्लाह ताला ने फरमाया रहमान, खास मेहरबान। अल्लम अल कुरान, अल कुरान का इल्म देता है, खास पढ़ाई का इल्म अल्लाह देता है। खलक़ल इंसान, उसने इंसान को खलक किया। अल्लमहुल बयान, और उसी अल्लाह ने इस इंसान को बयान करने का इल्म दिया है। तो आपको और हमें जानना चाहिए कि इस कुरान का मुअल्लिम है अल्लाह। अगर कोई मौलवी से आप पढ़ना सीखेंगे तो आपको रीडिंग पढ़ना जो है वो तो सिखाएगा, लेकिन कुरान का जो एसेंस है और रूह है, उसकी तालीम कोई मौलवी, कोई पीर या ऐसे लोग जिनको आप पहुंचे हुए हस्ती समझते नहीं दे सकते। 23 नंबर सूरह अल मोमिनून, सूरह मोमिनून के 57, 58 और 59 आयतों में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? इन्नल्लज़ीना हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुशफ़िक़ून वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युश्रिकून, बेशक वो लोग जो अपने रब के खौफ से लर्जा हैं और वो जो अपने रब की आयत के साथ ईमान रखते हैं और वो जो अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करते। जब आप जान चुके कि अर्रहमान अल्लम अल कुरान, कुरान का जो तालीम और रहमान देता है, तो आपको तो किसी और को शरीक करने की जरूरत ही नहीं। तो रहमान किस तरह से देगा? 2 नंबर सूरह अल बकरा की 129 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलु अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। इब्राहिम और इस्माइल ने कहा, ऐ हमारे रब, उनमें एक रसूल उन्हीं में से मबूस फरमा जो उन पर तेरी आयत की तिलावत करे और उन्हें लिखी हुई किताब की और इस किताब की जो हिकमत है, जो साइंस है, दानाई का इल्म दे और उनको तज़किया करे, बेशक तू जबरदस्त हिकमत वाला है। तो रसूल के जरिए आपको कुरान अल्लाह सिखाता है। रसूल का काम क्या है? ये 4 काम है। आपके और हमारे आजू बाजू में कुछ ऐसे मौलवी है जो अपने आप को कहते हैं कि उलमा वरसतुल अंबिया, मौलवी लोग अंबिया के वारिस है। तो मौलवी लोग अंबिया के वारिस अपने आप को तो वो गर्दानते हैं। तो शिया कोई अलग है, सुन्नी कोई अलग है, सलाफी कोई अलग है, तो हम मुस्लिम कहाँ जाए? वरासतुल अंबिया का काम क्या है? ये काम है रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलु अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व युज़क्कीहिम। ये 4 काम अगर कोई करता है तो वो यकीनन अंबिया के वारिस है। अगर नहीं करते तो समझ जाइए कि वो इब्लीस और शैतान है।
3 नंबर सूरह आल इमरान के 79 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, मा काना लिबशरिन अन युतियहुल्लाहुल किताबा वल हुक्मा वन नुबुव्वा थुम्मा यक़ूल लिन्नासी कुनु इबादन लि मिन दूनिल्लाह वलाकिन कुनु रब्बानिय्यीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमून अल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून। किसी बशर के लिए नहीं है कि अल्लाह उसे अल किताब और हुक्म और नबूवत दे, फिर वो लोगों के लिए कहे अल्लाह के अलावा मेरे बंदे बन जाओ। और लेकिन उनका क्या कहना है, रब वाले बन जाओ, साथ जो तुम्हें अल किताब से सिखाया गया और साथ जो तुम दरस देते हो। तो कोई शख्स जिनको अल्लाह ने अल किताब दी, हुक्म और नबूवत दी, फिर वो लोगों के लिए कहे कि अल्लाह के सिवा मेरे बंदे बन जाओ, ये कोई नबी और रसूल नहीं कह सकते। और 3 नंबर सूरह आल इमरान की 80 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, वला यअमुरुकुम अन तत्तखिजुल मलाइकता वन नबिय्यीना अरबाबा अयअमुरुकुम बिल कुफ्रि बअद इज़ अंतुम मुस्लिमून। और वो तुम्हें अमर नहीं करेगा कि तुम फरिश्तों और नबियों को रब यानी परवरिश करने वाले पकड़ो। क्या वो तुम्हें कुफर के साथ अमर करेगा बाद जबकि तुम सर तस्लीम खम करने वाले हो? ईदान तुम मुस्लिमून, तो जब मुस्लिमून आप और हम बन जाएंगे तो आपको और हमें जानना है कि इस कुरान का तालीम सिर्फ अल्लाह देता है, कोई और नहीं।